के लिए, तो मैं उसको दिलवा दूंगा महोदय। ठीक है, बस मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इससे करप्शन। एक मिनट, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा व्यक्त किए हैं संतुष्ट करने के लिए। माननीय जयराम महतो जी का जो सवाल है, आज टाइगर जयराम महतो ने इरफान अंसारी को गियर में ले ही लिया। जी हां दोस्तों, आज सदन की कार्रवाई में टाइगर जयराम महतो ने उसी इरफान अंसारी को लपेटे में लिया जो इरफान अंसारी एक समय जयराम महतो को लुच्चा, लफंगा और न जाने कितना घटिया शब्द बोला था। आज उसी जयराम महतो ने उसी इरफान अंसारी को गियर में लिया, ऐसा गियर में लिया कि जवाबे नहीं था। जब सदन में हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने जब सवाल किया तो इरफान अंसारी जी को समझे में नहीं आया कि क्या पूछ रहा है भाई। तो उसके बाद क्या हुआ, वीडियो क्लिप देखना चाहते हैं? सबसे पहले वीडियो क्लिप देखना चाहते हैं, दिखा देते हैं। देख लीजिए कि आज जयराम महतो के लपेटे में कैसे इरफान अंसारी आ गए। और सबसे बड़ी बात, जयराम महतो का जवाब इरफान अंसारी नहीं दे पाए, तो बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को खड़ा होना पड़ा टाइगर जयराम महतो का जवाब देने के लिए। आज सबसे पहले वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, देखिए, उसके बाद मेरा बात जरूर सुन के जाइएगा। देखिए, माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी, बट चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न सीधा था लेकिन बड़ा गोल मटोल जवाब दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? चलिए माननीय मंत्री जी। सर एक बार फिर से सर बता दीजिए। हाँ मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि जो निर्धारित जयराम जी, बट हम बता दें, किसान को जो आप समर्थन मूल्य देते हैं, समर्थन मूल्य का जो पैसा है, अगर देर से, अगर विलंब से अगर भुगतान होता है, क्या उसमें इंटरेस्ट आप देंगे? यही ना? ठीक है, बोलिए अध्यक्ष महोदय जी, बोलिए। सर निश्चित तौर पर महोदय, अगर कहीं लगेगा कि हम लोग, क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब क्रय लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहाँ से जब साफ चावल आएगा महोदय, उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। तो सरकार अच्छा काम करना चाहती है महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है महोदय, मुख्यमंत्री जी का सोच यही है महोदय। और जयराम जी, मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य है उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर खामियां आए तो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका पैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर, चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब का उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। पूरक पर आइए, पूरक। देखिए, मेरा पूरक यही रहे, मेरा पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि एक मुश्त में, एक किस्त में सरकार विचार रखती है। सर मैंने कहा ना सर कि हम किसान की जो हित है सर उसको देखते हैं। विधायक जी जो कहना चाह रहे हैं कि एक मुश्त में महोदय, अगर एक मुश्त में देंगे तो महोदय इसमें करप्शन बढ़ेगा महोदय, सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हमारा झारखंड है महोदय, आदिवासी ट्रैवल है महोदय, ये लोग जाएंगे तो वहाँ बिचौलिए लोग लेके जाएंगे, उनका पता चला धान भी दिए पैसा भी नहीं मिला महोदय। तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही जगह मिला कि नहीं मिला फसल। इसलिए महोदय ये हमने क्राइटेरिया तय किया है। अगर विधायक जी को पर्टिकुलर किसी किसान को चाहिए हेल्प देने के लिए तो मैं उसको दिलवा दूंगा महोदय। ठीक है, बस मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इससे एक मिनट, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा व्यक्त किए हैं संतुष्ट करने के लिए। माननीय जयराम महतो जी का जो सवाल है, सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद
मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, तो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है, तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए, अब बताइए, आप लोग बताइए, पहली बार जयराम महतो के सामने इरफान अंसारी आए हैं और वही इरफान अंसारी जो एक समय लुच्चा लफंगा टाइगर जयराम महतो बोलते थे, आज विधायक जी करके बोल रहे थे सदन में। और सबसे बड़ी बात कि जब टाइगर जयराम महतो जी ने जो सवाल किया, उस समझे में नहीं आया इरफान अंसारी को कि क्या पूछ रहा है भाई, तो अध्यक्ष महोदय को समझाना पड़ा। क्या इरफान अंसारी जी, एक दिन आप ही बोल रहे थे कि जयराम को पहले राजनीति सीखना चाहिए, जब सवाल किया तो आपको समझे में नहीं आया और उसके बाद जब अध्यक्ष महोदय समझा भी दिए तो जवाब भी नहीं दे पाए, तो मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ रहा है भाई। अब टाइगर का हम कितना बड़ाई करे, हम कोई कुछ लोग कहता है कि तुम टाइगर जयराम महतो का खाली बड़ाई करता है, अरे झूठ बोलते हैं। वीडियो क्लिप देखे हैं ना, उसमें क्या था, उसमें जब टाइगर जयराम महतो जी ने सवाल किया तो इरफान अंसारी को समझ में आया नहीं ना आया, तो फिर अध्यक्ष फिर से एक बार सवाल कीजिए। इरफान अंसारी कहते क्या बोले, फिर से एक बार पूछिए क्या। अरे यार, क्या नेता बनिएगा जी आप, आपको समझे में नहीं आ रहा है जयराम महतो का भाषा। अब बताइए, जब जयराम महतो मुख्यमंत्री बन जाएंगे उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, वही सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो टाइगर जयराम महतो जी ने सवाल किया, बहुत बड़ा इसमें घोटाला है, अब हम बताते हैं, सुनिएगा। टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि जब सरकार किसानों से धान खरीदती है तो एक बार में ही पूरा पैसा क्यों नहीं देती है, किस्तों में क्यों देती है कि एक बार लो 100 रुपया और फिर अगला बार लेना 100 रुपया, मान के चलिए, तो एक बार में 200 रुपये काहे नहीं देती है, जो एक बार 100 रुपया बाद में 100 रुपया देती है। अब मान लीजिए कि पहली बार 100 रुपया दे दिया और दूसरा बार जब 100 रुपया देना है तो लेट कर दिए, देना है अगला महीना, दे रहे हैं अगला साल में, तो इतना दिन जो सरकार लेट कर रही है तो क्या ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी? जितना दिन आप पैसा लेट कीजिएगा, मान लीजिए आप ही का पैसा जो है अगर हम रख लेंगे अब बहुत दिन बाद देंगे तो आप ब्याज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अच्छा, हमारा से नहीं लीजिएगा, लेकिन जो नियम कानून तो यही ना कहता है कि पैसा अगर किसी के पास रखिएगा तो उस पर ब्याज चलेगा, बैंक में भी रखिएगा तो ब्याज चलेगा। सरकार इसमें कितना बड़ा घोटाला करती है, अब हम आपको समझाते हैं, समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए सरकार के पास तो 100-200 रुपया नहीं रहेगा तो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ बड़ा अमाउंट रहता है। अब मान लीजिए देना है अगले महीना और नहीं दिया किसानों को, सरकार जो है पैसा किसानों को नहीं दिया, अगले साल दिया, मान लीजिए, तो जो 100 करोड़ 500 करोड़ रुपया सरकार के पास है वो कहीं और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उस पर ब्याज मिलेगा, तब ब्याज सरकार रख के फिर उतने पैसा दे देगी किसान का जितना पहले देना था। तो ये गलत ना है। तो जयराम महतो का सवाल तो बिल्कुल सही है कि जब नेताओं का, माननीयों का जब वेतन एक बार में एक मुश्त एक किस्त में मिल जाता है तो भैया आप किसानों को एक मुश्त में दीजिए, और नहीं देर से दीजिएगा तो इंटरेस्ट दीजिए। तो कहाँ गलत बोला जयराम महतो, आप बताइए आप लोग। लेकिन जयराम महतो का जवाब दे ही नहीं सकता है कोई, क्योंकि जयराम महतो जब सच बोलेगा तो सच जो होता है कड़वा होता है, नीम के पत्ता की तरह कड़वा होता है। तो जवाब कहां से आएगा, आप लोग बताइए। टाइगर जयराम महतो का ये वाला भाषण कैसा लगा? चलिए, अपना राय विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।